अच्छा, जो इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच। मुझे बुला रहे हैं मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बच्ची बहुत प्यारी है, देख ले। दोस्तों, इंडिया की लड़की का एटीट्यूड तो आपने बहुत देखा होगा। आज देखते हैं हम पाकिस्तानी बिल्लियों का एटीट्यूड। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई पठान है तो कर सकता है राब्ता शाब्ता। फैसलाबाद के मेरी शादी पे चेयर्स भी लगाए ना, मैं फिर भी उनको फैसलाबादियों को कभी लाइक ना करूं। मैं चुम्मी लूं पान का, वो मेरे मुंह में आ जाए, तो इस वजह से कराची का तो मैं नींद में भी नहीं सोच सकती। किस शहर के लड़के ज्यादा खूबसूरत होते हैं? लाहौर? नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते वो अजीब से सुक्के सुक्के से कालू कालू से नहीं, इस तरह के बिल्कुल नहीं। फैसलाबाद? फैसलाबाद के मेरी शादी पे चेयर्स भी लगाए ना, मैं फिर भी उनको फैसलाबादियों को कभी लाइक ना करूं। फैसलाबादी नो वे। गुजरावाला? गुजरावाले के भी ठीक हैं, बस कोई इतने कुछ खास होते नहीं हैं उनको, बस ठूसने का ही होता है, खाते रहो इतने पेट होते हैं उनके, तो इस वजह से वो भी कुछ खास नहीं। सियालकोट? हाय अल्लाह जी क्या पूछ लिया। सियालकोटी जान है, जान। सियालकोटी लव है, लव सियालकोटी। और मैं हाय अल्लाह जी, बस सियालकोटी, आई लव सियालकोटी। सियालकोटियों से इतनी मोहब्बत क्यों? यार सियालकोटियों से इसलिए भी मोहब्बत है कि मेरा ननियाल तो दिया सियालकोट का है, तो इस वजह से सियालकोटी मेरे ख्याल से बस सियालकोटी बेहतर है। कराची? कराची के यार पान खाते हैं, इस वजह से बाद में कल को मेरा हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, मैं चुम्मी लूं पान का, वो मेरे मुंह में आ जाए, तो इस वजह से कराची का तो मैं नींद में भी नहीं सोच सकती, ड्रीम में भी नहीं सोच सकती कि मैं कराची के बंदे के साथ सेट हूँ। नो। इस्लामाबाद? इस्लामाबाद के पहाड़ी लोग होते हैं, इस वजह से इस्लामाबाद ही नहीं, मतलब आगे थोड़ा सा पहाड़ों में चले जाओ, पठान खान जो है ना, आई लव खान, इस वजह से ठीक है, पठान बेहतर है, पहाड़ी नहीं। ये जो नॉर्मल इधर इस्लामाबाद के पिंडी बॉयज हैं, आई हेट पिंडी बॉयज। कोई पठान है तो कर सकता है राब्ता शाब्ता बंदा बनने के लिए, नॉट अ फ्रेंड, जस्ट हस्बैंड। मुल्तानी भी नहीं, वो भी अजीब से होते हैं, मतलब खुश्क लोग होते हैं पहाड़ी, वो पहाड़ी नहीं क्या होते हैं, खुश्क लोग होते हैं। मुल्तान की इस वजह से मुल्तान के भी जांगली लोग होते हैं, इसलिए नहीं। भावलपुर? हाँ, बहावलपुर के भी अच्छे होते हैं, नस्ली लोग होते हैं, इस वजह से बहावलपुर भी बेस्ट है। आप मैरिड है? नहीं, अनमैरिड हूँ। कोई है शादी वादी के लिए तो मेरे से राब्ता कर सकता है। मेरी स्नैपचैट आईडी असलूम मुगल 23, ठीक है। मेरी स्टोरी पे मैसेज करें और मेरे से बात करें। आपकी एज क्या है? आईडी कार्ड पे 19 है और वैसे मेरी 20 है, लेकिन मैं लगती बड़ी हूँ, मतलब क्योंकि मैं मोटी हूँ, खाती पीती बहुत हूँ, इस वजह से बड़ी लगती हूँ। वैसे मेरी 20 है। आपको किसने क्या मोटी? वो बस सारी मेरी दोस्तें बोलती हैं। ये क्या है, सर्दी नहीं लग रही? सर्दी लड़कियों को कहाँ सर्दी लगती है? मुझे तो लग रही, देखिए इतना लंबा कोट पहना हुआ है। वो तो फिर आप बच्ची है ना, इस वजह से। खुशियाँ दे, आमीन। मैम, अगर लॉयल्टी की बात करें तो आपको इंडियन लड़के ज्यादा लॉयल दिखते हैं या पाकिस्तानी? ऑब्वियसली इंडियन लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं होते। इंडियन लड़के कैसे लॉयल है? हम कभी पाकिस्तानी लड़के हमेशा दिल तोड़ते हैं, मेरा भी टूटा था ना, इसलिए कह रही हूँ। कब ब्रेकअप हुआ था, साल याद है? हाँ, मेरा हुआ था 2018 में। क्या वजह थी ब्रेकअप की? एमी उसकी शादी हो गई थी, अब तो उसके 2 बच्चे। आपकी हुई क्या? आप अभी तक सिंगल? नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ। इतनी प्यारी लड़की है। इंडियन ऑडियंस हमारे चैनल को बड़े शौक से देखती है, उन्हें बड़ा क्रेज होता है कि पाकिस्तानी गर्ल्स इंडियंस के बारे में क्या कहती हैं। तो जो लड़के प्यारे प्यारे देख रहे हैं, कोई पैगाम दे दें। इंडियन लड़कों पे मुझे फख्र है, क्योंकि वो लड़कियों का दिल ही तोड़ते और ऐसी लड़कियों के साथ लॉयल रहे। इवन मेरी अगर कभी किसी इंडियन लड़के से बात भी हुई है तो मैं पूछती हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड है, वो कहते हैं हम उससे से शादी करेंगे जो हमारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, तो इंडियन लड़के लॉयल है बिल्कुल। रख के चपेट मारे उस मर्द के मुंह पर। ओ बहन, उसने पैदा किए हैं, मुंह पे मार के उसके भी बच्चे हैं। अगर तेरे बच्चे हैं, तूने सारी जिंदगी बर्बाद करनी है तो उसको देना। अगर आप औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो हम मर्द का क्यों करें? अगर एक शादीशुदा मर्द का बाहर कहीं चक्कर चल रहा हो तो ऐसी सूरत हाल में बीवी को क्या करना चाहिए? बीवी को सब्र करना चाहिए। आजकल के माहौल जो है ना, मेरे ख्याल से वो ये बन चुके हैं कि बेटा कुछ नहीं होता, मर्द तो ऐसा ही होता है, बाहर आना जाना होता है, अट्रैक्शन हो जाती है। मैं कहती हूँ कि अब आपको सब्र का पैमाना तोड़ देना चाहिए। तो ये जो सब्र के तावीज़ आपको पिला रहे होते हैं ना ससुराल वाले, उन सब्र के तावीज़ों को साइड पे रखें, रख के चपेट मारे उस मर्द के मुंह पर और आप खुदा के लिए
अकेले रहने की आदत डालें, क्योंकि एक औरत अकेली सरवाइव कर सकती है। आपके इर्द गिर्द बहुत से अच्छे लोग हैं, आपके इर्द गिर्द आपको लोग संभाल लेंगे, जरूरी नहीं है कि कोई मर्द ही आपको संभाले। औरत बिना मर्द के सहारे के भी चल सकती है, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना हो गया सना। सिसक के मरने की बजाय ना एक लिबरल लाइफ को गुजारें, एक अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका शौहर बाहर चक्कर चलाता है, छोड़ दो। आपका शौहर आप पे हाथ उठाता है, छोड़ दो। आपका शौहर आपसे बदतमीजी करता है, छोड़ दो। आपका शौहर आपसे ऊंची आवाज में बात करता है, उसी टोन में उसको जवाब दो। क्योंकि आजकल अगर ज़माना ये कहता है ना कि मर्द को औरत के शाना बशाना खड़े होकर चलना चाहिए, तो मैं यही कहूँगी कि फिर औरत को वाकई शाना बशाना होकर चलना चाहिए। अगर आप औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो हम मर्द का क्यों करें? तो या तो आप गैरत खा लें या फिर औरत गैरत खा ले, कहानी खत्म। और जो बच्चों के नाम पर खवातीन को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, उस पर क्या करें? ओ बहन, उसने पैदा किए हैं, मुंह पे मार के आ उसके भी बच्चे हैं। अगर तेरे बच्चे हैं, तूने सारी जिंदगी बर्बाद करनी है तो उसको देना। उसे कह दूसरी लेकर आ, इनको भी संभाल, इनको पाल, इनको पढ़ा, इनको खिलाए, इनको संभालो। औरत पर फर्ज नहीं है बच्चे, वो एक माँ की मोहब्बत है जो बच्चों को नहीं छोड़ सकती। मगर ये बाप की मोहब्बत जो है ना, उसके मुंह पे मार कर आओ कि ये तुम्हारी औलाद है, इनको संभालो। अगर कि इंडिया के लड़के का प्रपोजल आया तो आप कर लेंगी उससे शादी? यार कुछ शेख हो तो चलेगा। वो प्यारे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी होती है। पागल हो गई ये कुड़ी। वो शेख कहाँ से प्यारे होते हैं? पठानों की बात करो समझ आती है, वो भाई कोरियन की बात करो समझ आती है। What will you take from India अगर पाकिस्तान जंग जीत जाता है तो? 3-4 उनकी एक्ट्रेस ले लेंगे हम। कौन कौन सी? एक तो नूरा फतेही लेंगे हम उनकी। अच्छा। और एक सोनम कपूर भी ले लेंगे। मेरी वाइफ को कपड़े इस्त्री करने के लिए भी लोग किसकी जरूरत है, और बर्तन धोने के लिए भी। और अगर कोई आ जाए तो 3-4 वो भी लेंगे, बाकी घर की सफाइयाँ और काम। लेकिन मेरी वाइफ सबसे प्यारी है मेरी। यानी कि आप इंडियन एक्ट्रेस को अपनी वाइफ की मेड बना देंगे घर के काम काज के लिए? बिल्कुल मेड बनाएंगे उनको, और जो उनमें से ज्यादा वेल एजुकेटेड होगी वो मेरे बच्चों को, ये मेरे बच्चे आए जरा, ये मेरे बच्चों को उनको ट्यूशन पढ़ाएगी, होम ट्यूशन घर में ही। ठीक है। हाँ। तो सोनम कपूर से क्या करवाना है आपने? अब वो कुछ बातें राज भी रहने दिया करे ना। बेगम साथ खड़ी है, अब क्या हो गया आपको? अगर जंग शुरू हो जाती है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो आप पहला काम क्या करेंगे? मैं पहली फ्लाइट पकड़ के चली जाऊंगी। सही है। कहाँ जाएंगी? मैं अपने मुल्क कनाडा जाऊंगी, लेकिन नहीं, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम कनाडा शनाडा सब भूल जाएंगे, हमें अपना मुल्क ज्यादा अजीज है। सबसे पहले तो मैं बहुत खुशियाँ मनाऊंगा कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो मेरे एग्जाम्स वगैरह है वो रुक जाएंगे। अच्छा। और मैं बहुत सी सैर सपाटे करूंगा, अच्छी अच्छी जगहों में जाऊंगा, खाने खाऊंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा, मजे करूंगा। कोई अच्छी सी लड़की देख के कोई मैसेज दूंगा डेट शेट का, उसके साथ एंजॉय करूंगा। भाई जंग छेड़ रही है, हॉलीडे अनाउंस नहीं हो रही। कोई बात नहीं, ये अच्छा मौका है ना, और तो मौके मिलता ही नहीं ना, घर वाले देते हैं, तो इसी बहाने हमें कुछ ना कुछ मौका तो मिलेगा ना, बाहर निकलेगा, और बड़ा एंजॉय करेंगे हम इस डे को, बड़ा मिस करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ आज ही हो जाए। वैसे What will you take from India अगर पाकिस्तान जंग जीत जाता है तो? हम ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अभी बहुत लो चल रही है, तो हम उनसे ना अच्छे अच्छे बैट्समैन पिक करेंगे और पाकिस्तान की तरफ खिलाएंगे उनको। सब कॉन्टिनेंट की एक टीम बनाएंगे अच्छे वाली। अच्छा। और हम खूब सारी ट्रॉफियां जीतेंगे। एज अ क्रिकेटर लवर मैं कहूंगा कि विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर पिक करके उधर से हम पाकिस्तान की तरफ से खिलाएंगे। ताजमहल ताजमहल, why? is one of the world wonders in the world. लेकिन ताजमहल को मूव करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? वहीं पर होंगे ना हम, क्या हो गया यार? ओके, यानी हम इंडिया पे कब्जा करने वाले हैं? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। अभी डिफेंस में 3 उनके एयरप्लेन्स फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं, तो अगर ऑफेंसिव में गए तो फिर तो अल्लाह खैर करे। अगर जंग छिड़ जाती है तो पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए जी, ये बड़ी हुई वजह सबसे पहले तो बड़ा इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। जंग छिड़ गई है, जंग सर पे आ गई, और अभी तक मैंने नया सूट भी नहीं सिलवाया। सूट सिलवाने का मौका मिलना चाहिए था, ये तो मेरे। तो आप लिबर्टी मार्केट में मौजूद है, आप सिलवा लें सूट अपनी बेगम को कहें। वही लेने आया हूँ, कपड़े लेने आया हूँ कि जंग कल सर पे आ गई थी, हमें रात को पता लेट चला है। अच्छा। तो अभी कुछ ड्रेसेस थे, लेकिन मैंने कहा जंग सर पे आ गई, नए सूट ले लें। मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इंडिया लिटरली बहुत पसंद है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ। गवर्नमेंट तो है, लेकिन वहाँ के जो फैशन सेशन है ना, मैं उनसे भी बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैं एक दफ़ा ये कहूँगी कि इंडियंस बहुत अच्छे हैं। लिटरली कीप इट वर्क डूइंग गुड। तो क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पर? क्या उनका फॉल्ट लग रहा है या हमारा? हमारा हमारा कैसे? हम लोग जा ही नहीं सकते इंडिया।
क्यों नहीं जा सकते हम? मतलब हमें डायरेक्ट वीजा नहीं मिलता, इंडिया से कोई चीज इधर नहीं, पाकिस्तान नहीं आ सकती डायरेक्ट, तो वो बहुत ज़रा मसला है। मैं हजारों लड़कों को डेली रिजेक्ट करती हूँ। दुबई और लंदन में घर तो होना चाहिए। They are behind me, I'm not behind them. I mean, look at me. Break down your outfit cost. Sure, I think I look pretty expensive. This whole set from Zara, outsourced from a page, arthapparels.com. It's a PR. This is from Aldo and it's around 35k. The shoes from Adidas around 50k. The bag is from Charles & Keith around 20-25k. 17 Pro Max, आपको इसकी प्राइस पता ही है. Necklace from Accessorize, UK. Most expensive thing in your bag right now. My car key, Elswin Changar, 45 lakhs. Rate yourself out of 10. I think I look exceptionally perfect and I would rate it like 100 out of 10. How rich you are? ये जो इवेंट आज हो रहा है नियॉन स्क्वायर में, मैं ये चुटकियों में करवा सकती हूँ करोड़ों का इवेंट। आज तक आप अपने लाइफ में सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या खरीदी? माई होम, इट्स इन DHA, 3-4 करोड़ तो होगी। आई एम प्रोफेशनली मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर, कुछ एजेंसीज के साथ अटैच हूँ मैं, मार्केटिंग का भी काम है मेरा, प्रॉपर्टी का भी काम है, सो इट्स ऑल लिंक्ड ऑल टुगेदर। आपके फ्यूचर हस्बैंड की सैलरी कितनी होनी चाहिए? दुबई और लंदन में घर तो होना चाहिए। आज तक आपने कितने लड़कों को रिजेक्ट किया? मैं हजारों लड़कों को डेली रिजेक्ट करती हूँ। आई गेस ऑडियंस मुझे पहचान रही होगी, सो दे वुड नो हु आई एम। दे आर बिहाइंड मी, आई एम नॉट बिहाइंड देम। कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा? नो वन कैन ब्रेक इट, बिकॉज मैंने अपने एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और आई गेस बीइंग अ गर्ल हमारे एक बाउंड्रीज एंड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, अगलों के आगे हमें बिछना नहीं चाहिए। अगर आपको लाइफ में एक सुपर पावर लेने का चांस मिले तो वो क्या सुपर पावर होगी जो आप लेना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू बी विजिबल एंड चेक कि कौन क्या मेरे बारे में बात कर रहा है और फिर उसकी पिटाई करूंगी। आप इंडिया में कहाँ से थे? माइग्रेट करके आए? हमारी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, वाह, और यूसुफजई पठान। जबरदस्त। हाँ। तो उत्तर प्रदेश के खाने भी पकते होंगे घर में? ये इतनी रिवायती चीजें अब यहाँ के वो देखते हैं ना, मैच ही नहीं करते। हाँ। हमारे घर मसाले और जायफल जवित्री हैं, हाँ। इस तरह की चीजें ना। हाँ। और तो यहाँ के तो सीधे साधे खाने हैं, पंजाब के पुलाव हो गए, ये बिरयानी वगैरह भी सब वहाँ के हैं, कोरमा वहाँ का है, निहारी इंडिया की है, ये सब तो वहीं के खाने हैं सब। मतलब पाकिस्तान ने अभी तक अपना खाना नहीं इजाद किया? नहीं, इजाद नहीं किया, दूसरे खानों को फॉलो बहुत किया, जैसे चाइनीज खानों को किया, फॉलो कर लिया इंडिया। और को नंबर दिलवा दें फिर वहाँ पे किसी का इंडियन का मैं नंबर दिलवाऊं? चलो यार, किसी को अगर ये पसंद आती है तो यार दे दो इसको अपना नंबर। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करें। कर लोगी बात? ना करी वो सीरियस तो नहीं नहीं, वो करेंगे बात। चलिए अब करेंगे तो कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी बहुत। यार मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं आज शॉपिंग करने के लिए अपने प्राइवेट जेट पे आई हूँ। प्राइवेट जेट आपने लैंड कहाँ किया लिबर्टी में? यार यहाँ बिल्डिंग देख रही है ना, हाँ। इसकी छत पे लैंड किया है मैंने। ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट। ये ड्रेस मैंने इंस्टाग्राम से बाय किया था, एक ऑनलाइन पेज है लुकाब ऑफिशियल के नाम से, ये मैंने वहाँ से बाय किया था। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है 7000 है, बट 50% ऑफ पे मुझे 3500 मिला है। ये 2 पीस ड्रेस है, इसके साथ दुपट्टा नहीं था, दुपट्टा मैंने फिर खुद मैच किया, शॉल मैंने नानों की चोरी की है और हैंडबैग मैंने अपनी सिस्टर का चोरी किया है। आज सारा कुछ चोरी करके पहन के आई हूँ मैं। सैंडल मैंने स्टाइलो से बाय किए थे, बट इसकी मुझे अब कॉस्ट याद नहीं है। फोन कौन सा यूज कर रही हैं? लास्ट टाइम ना मैं काफी ट्रोल हो चुकी हूँ इस चीज पे, इसलिए मैंने सबसे पहले अपना फोन चेंज किया और मैंने PTA प्रूफ लिया। आपका कलर इतना फेयर कैसे है? पंजाबी में बोले तो इतना गोरा चिट्टा होने का राज क्या है? इतनी क्लियर स्किन कैसे? मेरी ग्लोइंग स्किन का राज है ग्लो एंड गो बंडल। मैंने इसकी काफी ज्यादा एड्स देखी थी, काफी इन्फ्लुएंसर्स जिसको रिकमेंड कर रहे थे, काफी ट्रेंडिंग पे जा रहा था, सो मैंने ऑर्डर कर लिया। इस बंडल में फेस वॉश है, नाइट क्रीम है, हैंड एंड फुट क्रीम है, ये देख ले मेरे हाथ पांव कितने गोरे चिट्टे हैं, फेशियल है और एक स्किन पॉलिशर भी है। आपके फेस के ऊपर कोई दाग धब्बा भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन कोरियन ग्लास स्किन। कैसे? ये सब की ड्रीम ब्राइटनिंग क्रीम का रिजल्ट है। सबसे पहले तो ये आपके रंग को गोरा चिट्टा कर देता है, जो कि मेरा है। पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, अनइवन स्किन को इवन टोन करता है, जिसने इसको प्रूव किया हुआ है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और विद इन 7 डेज आपको एक विजिबल रिजल्ट मिलता है इसका। सबसे मजे की बात है, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ये 6000 वाला उनका बंडल सिर्फ आपको 2500 में मिल रहा है। पाकिस्तान का सबसे ट्रेंडिंग और बेस्ट सेलिंग बंडल है ये। हम किसके गुलाम हैं? हम सबको पता है किसके गुलाम है। प्यारी समझ गई। ऐसे तो हम चाइना के भी गुलाम हैं। नो, चाइना की इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी हैं और दे आर हेल्पिंग अस। अभी वो वीजास रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे लिए, तो वो प्रॉपर हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या करेगा चाइना अब हमारे साथ? हम तो स्कैम्स पे स्कैम्स कर रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान इज अ रिलीजियस कंट्री। अगर हम देखें कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम धोखेबाज हों या स्कैमर्स हों। हम कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट स्कैम तो ना करें किसी के साथ। धोखेबाजी तो इस्लाम में नहीं है। कौन सी गाली दूं यार। लड़कों का सबसे बड़ा झूठ क्या है जो वो हर लड़की को बोलते हैं? तुम मुझे ना मिले तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मगर साले मरते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मरते। ये जहर उनको कोई ऐसी जगह से क्यों नहीं मिलता जो उनको रास आ जाए और उनका इंतकाल हो जाए। हर लड़की को यही डायलॉग छापते हैं,
हर लड़की को यही इमोशनल उनकी बातें हैं कि तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। और लानती हो, तुम लोग को बार बार प्यार कैसे हो जाता है? तुम्हें हर बार इश्क तक लेवल कैसे चला जाता है? तुम लोग शेर व शायरी कर कैसे लेते हो? मैं हैरान हूँ कि आप लोग मोहब्बत को सरेआम चौराहे में कैसे जलील कर लेते हो और हासिल होने के बाद कैसे उस बेचारी को तड़पने के लिए छोड़ देते हो। लड़की मोहब्बत एक बार करती है, उसके बाद उसे इश्क होता है, उसके बाद एंड होता है, ठीक है? पहले से मोहब्बत, दूसरे से इश्क, उसके बाद खत्म। क्योंकि उस बेचारी को पता चल जाता है कि भाई ये मर्द जो है ना, ये कभी किसी का नहीं हो सकता है। तो वो बेचारी मूव ऑन करने की कोशिश कर रही होती है, दोस्ती वगैरह कर लेती है, मगर उसके बाद उसको रियलाइज हो जाता है कि मर्द, ऑल मैन आर सेम। तो क्या मरियम सारे मर्द ही ऐसे होते हैं? ऑल मैन आर नॉट इक्वल, बिकॉज मैंने बहुत से खानदानी लोग देखे हैं। खानदानी तो होते हैं मगर परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मैंने चंद अपनी जिंदगी में अच्छी परवरिश वाले लोग देखे हैं जिनके ऊपर मैंने खुद बोला है कि इसकी माँ ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। तो वो माँ का जो रंग है ना, बेटे की शक्ल में झलक रहा होता है, और वो बेटा इतना साऊ होता है कि किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, और अपनी माँ की परवरिश को लेकर बाहर भरे बाजार में लड़कियों के हजूम में भी सही रहता है। मगर जहाँ पर सिर्फ वक्त दिया जाता है ना, जहाँ पर सिर्फ पाला जाता है, नसीहतें नहीं की जाती, उन पे फोकस नहीं किया जाता, वो लड़के जो है ना बाहर आपको कुत्तों की तरह मुंह मारते नजर आएंगे। छोड़ा किनको जाता है? जिंदगी की तल हकीकत ये है कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो वो चाय फेंक दी जाती है, और अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो घी नहीं फेंका जाता। तो छोड़ा और फेंका उन लोगों को जाता है जिनकी कीमत कम होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।